नमस्कार, आप देख रहे हैं एट्रैक्ट न्यूज जयपुर। आप हमारे एट्रैक्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर पल हर खबर, दुनिया की खबर मिलती रहे। हुआ कैंसर जागरूकता पर विशेष सेमिनार आज गुलाबी नगरी जयपुर में। दिनांक 9 सितंबर 2023 को जयपुर मानसरोवर में HCG हॉस्पिटल, जो कि कैंसर हॉस्पिटल के नाम से विख्यात है, इस अस्पताल में सीनियर सिटीजन्स फोरम SFS मानसरोवर के सहयोग से कैंसर बीमारी की जागरूकता के लिए सीनियर सिटीजन्स हेतु सेमिनार आयोजित की गई। इस सेमिनार में सैकड़ों सीनियर सिटीजन्स एवं उनके परिवार सदस्यों ने भाग लिया। उद्घाटन करते समय श्री कंवर सिंह यादव, सेवानिवृत्त क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार ने इस कैंसर सेमिनार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अज्ञानता के कारण हमें बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं और समय रहते कैंसर जैसी जांच नहीं करवाते तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसलिए सही समय पर अगर जांच की तैयारी करवा ली जाए तो यह संदेश इस सेमिनार के माध्यम से कैंसर हॉस्पिटल आम जन को देना चाहती है। हम समय पर कैंसर जैसी जांच करवा के इस बीमारी को काबू में कर सकते हैं। इसलिए कैंसर जागरूकता आज के बदलते हुए लाइफस्टाइल में बहुत ही महत्व है। कैंसर के बारे में आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर कपिल देव, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ने कैंसर के बारे में विभिन्न सावधानियां, समय पर जांच, बदलते जीवन शैली, विशेषकर खान पान, धूम्रपान तथा अल्कोहल के सेवन से बढ़ते हुए कैंसर पर चिंता जताई तथा इसके बारे में समय पर जांच तथा शुरुआती लक्षणों पर ही ध्यान देकर इस जानलेवा बीमारी से निजात पाई जा सकती है। डॉक्टर कपिल देव ने बताया कि धूम्रपान करने वालों के साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी कैंसर से ग्रसित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अल्कोहल एवं अन्य नशे हमारी बॉडी के अंगों को कमज़ोर कर देते हैं और कैंसर की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ जंक फूड, क्योंकि उसमें कुछ बासी तत्व होते हैं, वो भी कैंसर को बढ़ावा देने में बहुत मदद करते हैं। उन्होंने ब्लड कैंसर की अनुवांशिक संभावनाओं पर भी चिंता जताई तथा महिलाओं में छाती के कैंसर की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए महिलाओं को समय समय पर कैंसर की टेस्ट करवाते रहने चाहिए। उन्होंने बताया कि पुरुषों में प्रोस्टेट से संबंधित बीमारियां तथा मूत्र रोग के कारण भी कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए पुरुषों को भी समय समय पर PSA जैसे टेस्ट करवाते रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि 50 वर्ष से ऊपर सभी महिला पुरुषों को साल में एक बार अवश्य जांच करवानी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर की संभावनाएं बनी रहती हैं, लेकिन उनका शरीर एनर्जेटिक होता है तो समय पर इलाज करवाने से 100% बच्चों का इलाज हो जाता है। छोटे बच्चों को भी ब्रेन कैंसर कुछ बच्चों को हो जाता है। शरीर में बच्चों को कैंसर का पता लगाने के लिए केवल माँ ही ऑब्जर्व कर सकते हैं और डॉक्टर से तुरंत परामर्श कर सकते हैं। बच्चों के कैंसर अभी तो इतने बुझे नहीं है, अभी तो रोशनी है। कभी इन्हीं बुझे दियों ने रोशनी दी थी, जो है कि नहीं। और आज ये बहुत बढ़िया जो है, हम सीनियर सिटीजन्स फोरम SFS मानसरोवर की तरफ से आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी लेटेस्ट कैंसर के ऊपर टेक्निक्स, कैंसर केसेस, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब मैं डॉक्टर कपिल देव शोनान है हमारे साथ, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आप सब लोगों को कैंसर के ऊपर अवेयर करें। उनको आई नो कि सबके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सबको बच्चों की बीमारियों के बारे में पता हो तो बहुत अच्छा है। अभी जो NFHS 5 का डेटा आया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे घर के 5 साल से छोटे बच्चों में 67% बच्चों में एनीमिया नाम की बीमारी होती है। एनीमिया का मतलब है कि बच्चों में खून की कमी होना। 67% का मतलब ये हुआ कि हर 3 में से 2 बच्चों को ब्लड की कमी है। तो बच्चों में ब्लड की कमी क्यों है और मतलब इस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ये सबसे कॉमन बीमारी है बच्चों में। तो बच्चों में ब्लड की कमी का सबसे कॉमन कारण जो होता है वो खाने पीने की डेफिशिएंसी ही मोस्ट कॉमन रीजन होता है। इसकी वजह से बच्चों का यूजुअली क्या होता है कि पैदा होने से लेकर 5 साल तक के बच्चों का जो न्यूट्रिशन होता है वो सब
सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको अगर बच्चों का न्यूट्रिशन ठीक तरीके से अगर करें तो हम सारे बच्चों को ये एनीमिया की बीमारी से बड़े आराम से बचाया जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर कपिल जी, मार्केटिंग टीम और मेरे निवेदन में पधारे हुए मेरे मित्र, मेरे बंधु, बड़े बुजुर्ग भाई दोस्त, आप पधारे उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। काफी संख्या में लोग आ गए। मैं एक बात जरूर पूर्ण करना चाहूंगा कि लोगों को जब भी मैं बात करता हूँ, कैंसर हॉस्पिटल में प्रोग्राम है, यहाँ पे 50 साल आदमी आए, वो बात नहीं है। और यह कैंसर हॉस्पिटल में सर ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, जागरूकता का प्रोग्राम है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भगवान ना करे किसी को कैंसर हो, किसी को भी नहीं होना चाहिए, परंतु जाने से सब अवेयरनेस की बात पड़ता है। क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सर इसमें जागरूकता की बीमारी ऐसी है कि नाम से डर लगता है। आपको डर लगने से क्या होगा मालूम? किसी के भगवान ना करे कैंसर फर्स्ट स्टेज पे आ गए, वो देखे मुझे कुछ नहीं, सेकंड स्टेज पे आ गए, तो खुद ही मरने की कगार में जा रहा वो। तो इस चीजों घबराओ नहीं, हॉस्पिटल में जाना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम में जाना चाहिए, सीखना चाहिए, बताना चाहिए। तो मेरे मन में ये बात है, तो मैं आपको कहना चाह रहा था कि आप लोग दिमाग में ये मत रखो यार कैंसर, अभी यहाँ 4-5 लोगों को बोले कैंसर हॉस्पिटल में प्रोग्राम है क्या, और तो मैं कहूँ पकड़ थोड़ी रह जाए, कैंसर बात थोड़ी हो जाएगा। तो आप लोग आइए, जानिए और सीखिए। आप लोग आए, धन्यवाद। अक्सर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको एक फीडबैक दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग जगह पे कैंसर जैसी बीमारियों का जो है डिटेक्ट कर रहे हैं। तो आज आप सभी का जो बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जो है सीनियर सिटीजन फोरम की तरफ से श्री R.K. अग्रवाल जी अध्यक्ष की तरफ से, ये ऐसा फोरम है जो कि पूरी तरह लाइव है, जिंदा है। किसी फोरम की आपने कहीं भी जयपुर में सुना नहीं होगा, उनका अस्तित्व भी है कि नहीं है, लेकिन ये जो अस्तित्व इतना जिंदा है कि यहाँ डायरेक्टर जनरल पुलिस के भी अभी आए थे, है ना। अभी बहुत तरह के शिविर लगते रहते हैं। और आज जो है ये कैंसर का जो कैंसर क्योंकि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये एक ऐसा शिविर है जो कि सभी शिविरों से हटके है। और भगवान नहीं चाहे कि किसी को जो है, लेकिन अगर जब जागे तभी सवेरा। आज हम जो है यहाँ पे आए हैं और ये हमें भूतकाल की चिंता से दूर कर देगा, क्योंकि हम चिंता में पड़े रहते हैं, कई ऐसी बीमारी हमें नहीं लग जाए। तो आज ये जब हम आश्वस्त हो जाएंगे तो जिंदगी आराम से निकलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है यहाँ आए हैं, रवि साथी आ ही रहे हैं। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में जो है बहुत ही आनंद आएगा जब हम सुनेंगे, क्योंकि इग्नोरेंस इज वेरी कॉस्टली। अज्ञानता है वो बहुत, थोड़ी सी लापरवाही कर दे तो फिर उसका कंपनसेट नहीं होता। कहते हैं कि आज में थोड़ा तो कष्ट तो हुआ है। कई बार कहते हैं डिसिप्लिन में, सुबह उठने में, मॉर्निंग वॉक करते थोड़ा तो कष्ट होता है, लेकिन जो पछतावे का कष्ट होता है वो बहुत भारी। आज अगर हम भी लापरवाही कर जाते हैं, अरे कौन जाएगा यार, ये है ना, कब जाएंगे, तैयार होंगे, थोड़ा सा कष्ट हुआ में आने में। लेकिन भगवान खुदा में खासता किसी को अगर ऐसा सिम्टम हो जाए तो जिंदगी में याद करेगा, आदमी चला गया तो मुझे ये चीज के साथ है ना। तो ये जो है, जो रिग्रेट का जो कष्ट होता है वो बहुत भारी होता है, और थोड़ा सा अनुशासन का कष्ट है जो आज हम आए हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत देखा है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। साहब अध्यक्ष है, जो चेयरमैन है, बहुत प्रोएक्टिव काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज का शिकार करते ही रहते हैं। इट्स वेरी गुड हंटर। तो आज जो ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया है, ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, जो कि अभी एक जेरियाट्रिक सेमिनार जो है मैंने SDMH में अटेंड की थी, उसी पैटर्न में मुझे लग रहा है। क्योंकि जिंदगी जो है आपका सबसे बड़ा साथी ना आपका पति है, ना आपकी पत्नी है, ना आपका बेटा है, ना बहू है। जब तक ये सांसें चल रही है तब तक आपका नाम, सारा डिटेल, आपकी सारी कहानी है। और जिस दिन जो ये सांस बंद हो जाती है तो घरवाली भी कहती है इस बॉडी को बाहर निकालो। ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम है जो कि आपकी भविष्य, आपके जीवन से संबंधित है। और आज जो कैंसर जैसी बीमारी भले आपको नहीं है, लेकिन हमेशा इस साए में, डर के साए में हम रहते हैं। कहीं अगर यहाँ जरा सा भी दर्द होता है, कहीं गांठ होती है तो डर लगता है। और एक बहुत हम सुनते आए हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर शुरू में डिटेक्ट हो जाए तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत देर तक हो चुकी होती है तो केवल हमें जो है अंतिम कब्र की यात्रा ही याद आती है।
तो आज मुझे लगता है कि ऐसी ये बीमारी जो कि देखते ही जो है, सुनते ही जिसका नाम, और आज ये जो प्रोग्राम रखा है, कुछ लेक्चर का प्रोग्राम है, डॉक्टर जो कपिल देव है वो इसके एक्सपर्ट है, मैंने सुना है बहुत सी जगह उनका बहुत ही अपीलिंग जो है लेक्चर होता है, फॉलोड बाई कैंसर के जो एसपीए वगैरह टेस्ट जो भी कुछ है वो तो मेडिकल एस्पेक्ट है। लेकिन आज जो है हम सीनियर सिटीजन फोरम की तरफ से आप सभी का गुजर दूंगा, क्योंकि यही एक उम्र है जिसमें हम अपनी केयर खुद कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी के दौरान और जो है जिंदगी के दौरान हमें केवल दफ्तर, घर, परिवार, है ना, अटैचमेंट, अब धीरे धीरे दुनियादारी